बहुत समय पहले उज्जैन पर एक महान राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक अजीब समाचार मिला। कहा गया कि गहरे जंगल में एक साधु कई दिनों से रहस्यमय यज्ञ कर रहा है। लोगों का मानना था कि यह साधु अलौकिक शक्तियों की साधना कर रहा है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने स्वयं जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। रात का समय था। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और बीचों बीच एक अग्निकुंड जल रहा था। उसके चारों ओर एक साधु बैठा मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे, साधु की आवाज गहरी और रहस्यमयी होती चली गई। साधु यज्ञ करते करते अचानक बोला कि इस यज्ञ की सिद्धि के लिए एक मनुष्य की छाया आवश्यक है। यह सुनकर विक्रमादित्य चकित रह गए। साधु ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी की छाया अग्नि में समर्पित हो जाए तो उसकी आत्मा यज्ञ में बंध जाएगी और तभी अपार शक्ति प्राप्त होगी। साधु ने संकेत दिया कि सबसे उत्तम छाया स्वयं राजा विक्रमादित्य की होगी। जंगल में भयावह वातावरण छा गया। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस साधु की बात सुन रही हो। परंतु विक्रमादित्य के मन में अचानक एक संशय उठा। क्या सचमुच कोई साधु इतनी भयानक शर्त रख सकता है? क्या यह सच में तपस्वी है या कोई दुष्ट शक्ति? अचानक राजा की अंतर्दृष्टि ने उन्हें सचेत किया। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधु नहीं बल्कि एक राक्षस है जो साधु का वेश धारण कर शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही विक्रमादित्य ने यह सोचा, साधु की आंखों से अग्नि सी चमक निकली और उसका असली रूप प्रकट हो गया। वह साधु नहीं बल्कि एक पिशाच था। चारों ओर अग्निकुंड की लपटें और भी भड़क उठी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली और उस दुष्ट साधु पर टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। हर प्रहार के साथ जंगल गूंज उठा। अंततः अपने साहस और धर्मबल से विक्रमादित्य ने उस राक्षस का वध कर दिया। जैसे ही राक्षस धराशायी हुआ, अग्निकुंड शांत हो गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर लौटे तो प्रजा उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। उन्होंने गर्व से सबके सामने घोषणा की, आज मैंने उस दुष्ट साधु का अंत कर दिया जो छल और पाप से शक्ति प्राप्त करना चाहता था। याद रखो, जब तक धर्म और सत्य हमारे साथ है, कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। प्रजा ने अपने राजा के लिए जयकारे लगाए और पूरा राज्य उनकी विजय से गूंज उठा।